नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के सकड़ी तहसील क्षेत्र के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। 9वीं कक्षा के छात्रों की ओर से आयोजित इस पार्टी में सबने मिलकर धमाल मचाया। बच्चों ने एक से बढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने अपने अनुभवों को जूनियर साथियों के साथ साझा करते हुए लक्ष्य के प्रति अडिग रहने की सलाह दी। उन्होंने विद्यालय में बिताए अपने सुनहरे लम्हों को याद करते हुए सबको भावुक कर दिया। फेयरवेल पार्टी में छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति रही। कार्यक्रम में हास्य, व्यंग्य, नृत्य, गीत, एकांकी और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले कार्यक्रम शामिल रहे। बच्चों ने हर कार्यक्रम को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया तथा दर्शकों की वाहवाही बटोरी। प्रिंसिपल शिव कुमार शर्मा ने कक्षाओं में अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा इस तरीके का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिया सिंह है। अच्छा, आज आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया? आज हमारे स्कूल में क्लास 10 वालों का फेयरवेल था और वो बहुत ही अच्छा रहा और बच्चों ने क्लास 9 के बच्चों ने बहुत अच्छा किया और ये सब हमारे प्रिंसिपल सर और मैनेजर सर की वजह से हो पाया है और ये सारे टीचर्स ही इसमें हम सभी का मतलब क्लास 9 के बच्चे का हेल्प किए हैं और आज का ये फेयरवेल बहुत अच्छा रहा। अच्छा, पढ़ाई के बाद आपका क्या उद्देश्य करने? ये स्कूल तो मतलब कहना ही नहीं है, ये बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और हमेशा अच्छी टीचर्स हमेशा बच्चों के लिए एकदम रेडी रहते हैं कि मतलब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई डाउट्स ना हो, हमेशा बच्चों के डाउट्स को क्लियर करते हैं। मतलब बहुत अच्छा स्कूल है। ठीक। मैं शिव कुमार शर्मा, प्रिंसिपल गुरुकुल पब्लिक स्कूल जीनपुर आजमगढ़। सर, आज आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया? हाँ, आज के दिन हमारे विद्यालय में क्लास 10 के बच्चों के लिए फेयरवेल प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें क्लास 9 के बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बच्चों के लिए किया है। सबसे अच्छी चीज मुझे क्लास 9 के बच्चों की क्या लगी, इनका डेडिकेशन और इनका कॉपरेशन। इन सारे बच्चों ने फंड इकट्ठा किया इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जो कि बहुत सराहनीय रहा और क्लास 10 के बच्चों के लिए इन्होंने आकर्षण गिफ्ट भी दिए और ये सब चीज देख के अपना पुराना टाइम याद आ जाता है जब हम लोग स्कूलिंग करते थे। बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा आज के लिए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बच्चों। सर, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे पढ़ाई के लिए? सर, बच्चों को संदेश ये देना चाहते हैं कि बोर्ड का एग्जाम है, एक प्रेशर सा होता है। 27 से इन लोगों का हाई स्कूल का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो मैं बच्चों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो भी टाइम इनके पास बचा हुआ है वो इस टाइम को एक अच्छे ढंग से मैनेज करें। जिन चीजों को वो स्टडी कर रखे हैं उन्हीं चीज का रिवीजन करें। अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर दे हैव डन बिफोर दिस, सिर्फ उसी चीज पे फोकस करें और एग्जाम में अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है। अपहरणकारी फिरौती के लिए 2 लाख रुपए मांगने वाले अभियुक्त पर 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। थाना क्षेत्र सिधारी निवासी रमेश यादव को अभियुक्त संतरास यादव द्वारा जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर 7 बिस्वा जमीन अपने मित्र सुनील कुमार यादव के नाम से बैनामा करा लिया गया। उसके बाद सहयोगियों के साथ मिलकर रमेश यादव को कहीं छिपा दिया गया। अभियुक्त संतरास द्वारा रमेश यादव के घर जाकर उसकी पत्नी से 2 लाख रुपए देने पर, पति की छोड़ने व न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। अतरौलिया पुलिस ने किशोरी को अगवा करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 5 फरवरी 2023 को अभियुक्त दामू निषाद पुत्र शिववचन उर्फ सुभाष निषाद निवासी सिरमा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में वादनी की नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष को पला फुसलाकर भगा ले गया था। इसके संबंध में वादनी की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने विवेचना हेतु उप निरीक्षक उमेश चंद यादव को प्राप्त हुआ। बाद बरामदगी व बयान पीड़िता, अपहरिता व अवलोकन प्रमाण पत्र के मुकदमा उपरोक्त में धारा IPC 366 IPC की बढ़ोतरी की गई और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन अतरौलिया में किया गया। क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महेंद्र शुक्ला व थाना प्रभारी प्रेमेंद्र कुमार सिंह ने शनिवार को थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कुल 12 मामले राजस्व के आए, जिसमें 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी मामलों को राजस्व लेखपाल को दिया गया, जिसका मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि समाधान दिवस का आयोजन आमजन की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए ही किया जाता है। अधिक से अधिक पीड़ित लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। राजस्व और पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर SO प्रेमेंद्र कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज बुढ़नपुर, उप निरीक्षक कांस्टेबल समेत राजस्व लेखपाल व अन्य लोग मौजूद रहे।
आजमगढ़ हीरो डीलर मिस्टर काशीनाथ चलान ऑटोमोबाइल्स पर नवरात्र धनतेरस दिवाली के अवसर पर दिए गए लकी ग्रुप कूपन के ड्रा का आयोजन किया गया, जिसका फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसमें लाइव लगभग 700 ग्राहकों ने भाग लिया और काफी संख्या में ग्राहक शोरूम पर भी उपस्थित हुए। शोरूम पर आए सभी ग्राहकों एवं पत्रकार बंधुओं का स्वागत कैलाश चंद यादव नेटवर्क मैनेजर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रवि सिंह को काशीनाथ हीरो के प्रबंधक निदेशक भोलेनाथ चलान भी द्वारा गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस लकी ड्रा के बम्पर पुरस्कार हीरो मोटरसाइकिल HF100 की विजेता अवधेश कुमार सिंह, कूपन संख्या 0493 रहे। वही प्रथम पुरस्कार फिज सोनू कुमार आजबर को मिली। द्वितीय पुरस्कार वॉशिंग मशीन की विजेता प्रभाकर नारायण मिश्रा को रहे, जो इस लकी ड्रॉ में उपस्थित रहे और अपने हीरो परिवार से जुड़ने का अनुभव भी साझा किया। तृतीय पुरस्कार विजेता अवधराज रहे। आज आपके लकी ड्रॉ कूपन निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि सर काशीनाथ जालान जो हीरो की डीलरशिप है और ये प्रत्येक वर्ष अपने फेस्टिवल सीजन में लकी ड्रॉ कूपन जो है कस्टमर्स को अपने देती है फेस्टिवल में, और उसका आज जो है ड्रा निकाला गया है और जिसमें बम्पर प्राइस मोटरसाइकिल दी गई है और इसमें कई प्राइसेस दी गई हैं। इसमें रेफ्रिजरेटर भी दिया गया है, वॉशिंग मशीन भी दी गई है और मिक्सर ग्राइंडर, आयरन प्रेस, इस तरीके से काफ़ी प्राइसेस कस्टमर्स को दिए जाते हैं कि वो लोग का संबंध हमसे बना रहे और वो लोग हमारे हीरो पे ग्राहक बने रहे। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रभाकर नारायण मिश्रा। मिश्रा जी, आपको दूसरे पुरस्कार मिला है वॉशिंग मशीन, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अपार खुशी हो रही है कि हमको जो है, हम तो भाई पैसा दिए तो मोटरसाइकिल लिए, पैसे के बदले में तो हमको मोटरसाइकिल मिला ही मिला, लेकिन अब लकी ड्रा में हमको गिफ्ट में वॉशिंग मशीन मिली। हमको बहुत अपार खुशी है। कब लिए थे बाइक? बाइक सर हम लिए थे दशहरा अक्टूबर में लिए थे, अक्टूबर 2022 में, दशहरा के 2-3 दिन क्या पहले। समझ के लिए हीरो बाइक लिए थे? अब हीरो में HF डिलक्स बाइक से मैं सर गया था माता जी के धाम दर्शन करने, बहुत इमरजेंसी में हमको जाना पड़ा तो हम बाइक से ही चले गए। अब बाइक हमारे पास थी नहीं, हम अपने एक मित्र की बाइक लेकर गए। हाँ बताएंगे। और हम सर गए बाइक से तो नियर अबाउट 350 से 400 रुपये के पेट्रोल में हमारा अप डाउन दोनों तरफ का हो गया। वैसे तो हमारे घर में और भी बाइक हैं, स्पोर्ट की, TVS की हैं और हीरो की ड्यूट गाड़ी भी है, लेकिन स्प्लेंडर ये HF डिलक्स गाड़ी का एवरेज के बारे में हम एडवर्टाइज विज्ञापन में बराबर देखते थे कि इसका एवरेज बहुत अच्छा है। तो हमारे दिमाग में था कि हम जो है जब भी बाइक लेंगे तो हम HF डिलक्स लेंगे, क्योंकि हमारा व्यवसाय फील्डिंग का है। फील्ड में हमको काफ़ी दूर तक फील्डिंग करना पड़ता है बाइक से, तो उस पर्पज़ से हमने HF डिलक्स बाइक को लिया और वो प्रूफ हो गया जब हम माता जी का दर्शन इस गाड़ी से गए करने और वापसी बनारस होकर आए और लगभग 350 रुपये के पेट्रोल में हमारा आना जाना हो गया। हाँ, रिस्पांस अच्छा मिला सर। तो उसी दिन हमने जो है तुरंत फैसला लिया कि अब हम जो है हीरो की HF डिलक्स गाड़ी ही लेंगे। और फिर दशहरे के शुभ अवसर पर ऑफर था, 6,666 रुपये दे करके आप गाड़ी फाइनेंस में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ आया, एजेंसी पर संपर्क किया और लगभग मैं 9,000 रुपया दिया और मुझको गाड़ी जो है लगभग 71,000 की गाड़ी हमको मिल गई सेम डेट में। और हम उस गाड़ी से अपना फील्ड का काम कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है सर कि हम एक एवरेज आपको बता दें, इस गाड़ी को ले करके हमने लगभग महीने में 3 से 4 हज़ार रुपये का बचत किया है। बराबर हमारी 3 से 4 हज़ार की बचत हो रही है। इसके पहले हम और गाड़ी से फील्डिंग करते थे तो हमारा पर डे 1.5। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में जिला कार्यालय समेत सभी 2176 बूथों पर मनाया गया।
इस अवसर पर सिविल लाइन स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। साथ ही सभी बूथों पर हजारों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने समर्पण किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक सदस्य जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया और भारतीय जनता पार्टी जिनके बताए मार्ग पर चलकर अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति समर्पण दिवस के रूप में सभी बूथों पर मनाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, पंकज सिंह कौशिक, राकेश सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, विवेक निषाद, अभिनव श्रीवास्तव, राजीव शुक्ला, मृगांक शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी, शोभित श्रीवास्तव, सौरभ सिंह मौजूद रहे। हमारे प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक, जिनकी एकात्म मानववाद की प्रेरणा लेकर के हम सब भारतीय जनता पार्टी का मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे एकात्मवाद प्रेरणा स्रोत के हमारे एकात्म मानववाद प्रेरणा स्रोत के हमारे पंडित दीनदयाल जी की आज समर्पण दिवस के अवसर पर हम सब लोगों ने आज पूरे ज़िले में सभी बूथों पर जो 2176 बूथ हमारे हैं, सभी बूथों पर पंडित दीनदयाल जी के चित्रों पर पुष्पांजलि हो रही है और वहाँ पर अपना लोग समर्पण कर रहे हैं। उसी के साथ साथ परंपरागत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्ता आज पंडित दीनदयाल जी के यहाँ सिविल लाइन प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सिविल लाइन बूथ का समर्पण भी यहाँ पर सभी लोगों ने किया। हम लोग इसी कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित हैं और आपके माध्यम से पंडित दीनदयाल जी के चरणों में पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आजमगढ़ में न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी, आजमगढ़ में वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह को उनके घर आकर श्रद्धांजलि अर्पित की। न्यायमूर्ति ने उनके पुत्र जितेंद्र सिंह, हरिंद्र सिंह, राकेश सिंह और पूरे परिवार से मिलकर अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में बाबूजी से मुलाकात होती रहती थी। उनका जीवन सादा व राष्ट्रीय कार्यों के लिए समर्पित था। उनसे बहुत लोगों ने न्याय व्यवस्था और समाज पर अधिवक्ता के दायित्व को सीखा। ऐसे माननीय अधिवक्ता के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। उक्त अवसर पर जनपद न्यायाधीश श्री संजीव शुक्ला व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री वसंत कुमार ने अपनी श्रद्धासुमन अर्पित की। लाइफलाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ ने हाल ही में 10 से 11 फरवरी को जयपुर में आयोजित AHPI वैश्विक सम्मेलन 2023 में नॉर्थ जोन में बेस्ट पेशेंट सेंट्रिक अस्पताल की श्रेणी में AHPI अवार्ड से सम्मानित हुआ है। लाइफलाइन हॉस्पिटल पिछले 3 सालों से विभिन्न श्रेणियों में इस अवार्ड को पा रहा था। लगातार 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश में अवार्ड पाने वाला यह प्रथम हॉस्पिटल बन गया। स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रणी अवार्ड से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकसित होते मानकों का पता चलता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडिया देश की ऐसी संस्था है जो 7 अलग अलग वर्गों में हर साल पुरस्कार देती है। इस पुरस्कार के लिए लाइफलाइन के अलावा अन्य 89 अस्पतालों ने भी अप्लाई किया था। विगत 3 वर्षों से यह पुरस्कार लाइफलाइन हॉस्पिटल अपने नाम करते आ रहा है। वर्ष 2009 में स्थापित लाइफलाइन हॉस्पिटल शुरू से ही अपने उत्कृष्ट कार्यों के प्रति समर्पित रहा और समय के साथ साथ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में भी पहचान बनाई। विगत 3 वर्षों में हॉस्पिटल को वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और गिनीज वर्ल्ड बुक के रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था। मामले में डॉक्टर अनुप सिंह यादव न्यूरो सर्जन ने क्या कुछ कहा है सुन। अवार्ड दिया गया, क्या है पूरा? HPI अवार्ड बेसिकली HPI एक संस्था है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे देश के जो बड़े प्राइवेट सेक्टर के बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, इनकी गुणवत्ता परक चिकित्सा को मुहैया कराने के लिए और उसके नियमों को नियंत्रित करने के लिए और उनकी जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसको और बेहतर बनाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के बीच की एक लिंक है HPI संस्था, जो कि न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है। और हमें खुशी इस बात की कि HPI संस्था जो कि हर साल जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो हॉस्पिटल्स अच्छा कर रहे होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट चीज़ों में, उन्हें इसके लिए हर वर्ष नामित करती है और उनके अच्छे कार्य के लिए उनको अवार्ड करती है। आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल पिछले 3 वर्षों से लगातार HPI अवार्ड विन कर रहा है। इस बार फिर से जो भी कल जयपुर में HPI कॉन्क्लेव हुआ उसमें देश भर के 62 हॉस्पिटल्स को उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में, किसी को ग्रीन हॉस्पिटल में, किसी को अच्छी नर्सिंग केयर के लिए, किसी को अच्छे पेशेंट सेंट्रिक
ओरिएंटेशंस के लिए, किसी को डिजिटलाइजेशन के लिए, इस तरीके के अलग अलग अवार्ड उन्होंने नामित किए। और इस बार फिर से हमें एक पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल्स की कैटेगरी में देश के 7 अन्य हॉस्पिटल्स के साथ इस अवार्ड को चुना गया। और इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स में एक बेहतर हेल्थ केयर मुहैया कराने के लिए और पेशेंट्स को बेहतर हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों से लगातार लाइफलाइन हॉस्पिटल से ने यूपी में इसको विन किया है। और मेरे ख्याल से फोर्टिस नोएडा के साथ लगातार पिछले 3 सालों से विन करने वाले लाइफलाइन हॉस्पिटल हम लोग उनके बाद एकमात्र सेटअप है जो कि पूरे यूपी में एक बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की डिलीवरी के लिए लगातार नामित हो रहे हैं और अवार्ड पा रहे हैं। लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। थाना सरायमीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो कोतवाली जैनपुर पुलिस ने भी नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना सरायमीर पुलिस ने 8 दिसंबर 2022 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था कि जिसमें एक वादी ने कहा था कि मेरी पुत्री को विपक्षी विश्वरेश उर्फ लकी पुत्र बिरजू साकिब चक मुन्नौर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी करने के बहला फुसलाकर भगा लिया गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं थाना कोतवाली पुलिस ने भी 27 अप्रैल 2022 की घटना को लेकर के आज उसे गिरफ्तार किया है, जिसमें ये कहा गया था कि एक वादिनी की लड़की जिसकी उम्र 12 वर्ष है और वो कक्षा 7वीं की छात्रा है, जो 15 अप्रैल 2022 को लगभग सुबह 8 बजे पंडित लक्ष्मी प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोगनी पुल इसराहा गई, जो अब तक घर वापस नहीं आई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। बाद में मालूम चला विवेचना के दौरान कि किसी ने उसको बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया है और उसके बाद से पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कौशाम्बी जिले में एक प्रेमी को वैलेंटाइन सप्ताह पर चॉकलेट देना भारी पड़ गया। पड़ोसियों ने प्रेमी प्रेमिका को घर के अंदर ही बंद कर दिया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर थाने पहुंची और प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कोखराज कोतवाली इलाके के एक गांव की रहने वाली युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध है। कुछ दिन पहले युवती चरवा थाना इलाके के एक गांव में ब्याही अपनी बहन के यहाँ आ गई। प्रेमिका के बहन के घर जाने से उसका प्रेमी बेचैन हो गया। बृहस्पतिवार दोपहर युवक प्रेमिका से मिलने उसकी बहन के गाँव चला गया। युवती का बहनोई जब किसी काम से बाहर गया तो प्रेमिका ने फोन करके उससे बुला लिया। प्रेमी चॉकलेट लेकर प्रेमिका के पास पहुंचा। दोनों एक कमरे में थे, तभी ग्रामीणों को भनक लग गई और दोनों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया और प्रेमी युवक को हिरासत में लेकर थाने पहुंची, जहां पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जनपद कौशाम्बी में एक प्रकरण प्रकाश में आया है जिसमें एक बालिका ने अपने प्रेमी को अपने जीजा के घर बुलाया था। गाँव वालों ने उनको पकड़ लिया था, थाने के सुपुर्द कर दिया था। बालिका के पिता की तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उनका जो विधिक कार्रवाई है 167 वगैरह का बयान है कराया जा रहा है। जो साक्ष्य पाए थे उस पर 6 तारीख में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से करीब 57,000 रुपए, एक सैमसंग का टैब, लोन के फॉर्म और बायोमेट्रिक मशीन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में पुलिस व एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों घायल बदमाशों को खुराना सीएचसी में भर्ती कराया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल राहुल सिंह भी घायल हुए हैं, जिनको भी उपचार के लिए एक नगर के सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में घायल हुए बदमाशों ने 6 फरवरी को भारत फाइनेंस के कलेक्शन एजेंट से 3 बाइक सवार बदमाशों से करीब 57,000 रुपए की वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे, जिसमें आज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में किरोड़ी रोड पे अभी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। दरअसल थाना प्रभारी और एसओजी की टीम जो विगत दिनों में लूट की घटना हुई थी अभी 4 दिन पहले 6 तारीख को प्रातःकाल, उसके संबंध में उनको कुछ सूचना मिली थी। उस आधार पे अपराधियों की छानबीन कर रहे थे। उसी क्रम में 2 अपराधियों को वहां रोकने का इन लोगों ने प्रयास किया। बदमाशों द्वारा जो गोली चलाई गई और इन लोगों द्वारा भी आत्म सुरक्षार्थ जो गोली चलाई गई है उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। इसमें दुखद पहलू ये रहा कि एक हमारा मुख्य आरक्षी जो राहुल सिंह है वो भी इस मुठभेड़ में उसको भी गोली लग गई है। इमीडिएट इस घटना के बाद त्वरित रूप से 2 अपराधी जिनको गोली लगी थी और हमारा जो मुख्य आरक्षी जो घायल हुआ था इसको तात्कालिक रूप से कुड़ाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद अपराधियों से जो बातचीत की गई, बातचीत करने के बाद जो तथ्य संज्ञान में आया कि अभी 4 दिन पहले 6 फरवरी को सुबह भारत फाइनेंस के कलेक्शन एजेंट से
इनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। इनके द्वारा जो लूट की गई, इसमें से लूट में गई हुई जो टैब था, सैमसंग का टैब था और 25,000 रुपये इसकी बरामदगी की गई है। और इनके पास से 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस तथा कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं। ये घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की भी बरामदगी की गई है। इसके आधार पर अग्रेतर थाना कप्तानगंज क्षेत्र में ग्राम परसौली में आज थाने पर ये सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि के समय जो है सर्वेश यादव के साथ 2-3 लोगों ने मारपीट करी है, जिसमें उसको बाईं तरफ चाकू लगा है। तुरंत थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रथम दृष्टया ये मामला संज्ञान में आया है कि 1 हफ्ते पहले सर्वेश यादव के विरुद्ध एक महिला द्वारा मारपीट संबंधी मुकदमा अभियोग पंजीकृत थाने पर कराया गया था। आज ये घटना घटित हुई तो पुलिस द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो है सर्वेश यादव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर डॉक्टर द्वारा इसको प्राथमिक उपचार करने के बाद पीजीआई के लिए चक्रपाणी के लिए रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया ये मामला प्रेम प्रसंग का पाया जा रहा है और पुलिस द्वारा इसमें 3 व्यक्तियों से पूछताछ उनको की जा रही है। शीघ्र इसमें अन्य कार्रवाई भी शीघ्र की जाएगी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा जनपद के थानों पर भ्रमण के दौरान पुलिसकर्मियों की भोजनालयों में उत्तम व्यवस्था के लिए जनपद के सभी थाना प्रभारियों को भोजनालय के नवीनीकरण पर पेयजल इत्यादि की उचित व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया था। माह के प्रारंभ में थाना मुबारकपुर, महाराजगंज, बरदा, पिलरियागंज व गंभीरपुर पर नवीनीकरण कार्य कराया गया है। उसी क्रम में 10 फरवरी 2023 को थाना त्रोड़िया के थाना प्रभारी द्वारा थाने के भोजनालय का नवीनीकरण कराया गया, जिसमें बैठने हेतु फर्नीचर, पेयजल हेतु आरओ, हाथ धोने हेतु बेसिन, गैस चूल्हा, स्टोर में खाद्य सामग्री हेतु कंटेनर, प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि की गई, जिसका उद्घाटन थाने के महिला आरक्षी अंकिता भट्ट द्वारा किया गया। पुलिसकर्मियों की सुविधाओं हेतु अभियान चलाकर जनपद के बाकी अन्य थानों पर भी भोजनालयों का नवीनीकरण कराया जाएगा। खबर भदोही जिले से है, जहां गोपीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर इंडियन ऑयल वाराणसी जोन की तरफ से सभी गाड़ियों में पेट्रोल लेने पर 50 रुपये का निःशुल्क पेट्रोल दिया गया। पेट्रोल देने की योजना 28 फरवरी तक चलाई जाएगी। इंडियन ऑयल वाराणसी जोन के एक्स्ट्रा रिवार्ड मैनेजर अभिशांत मिश्रा एवं रिटेल में सेल्स मैनेजर श्रांक अस्थाना ने बताया कि इंडियन ऑयल द्वारा कस्टमर को XR एनरोलमेंट करने के पश्चात रुपये का पेट्रोल मुफ्त में इंडियन ऑयल के समस्त पेट्रोल पंप पर दिया जा रहा है। यह योजना 28 फरवरी तक चलाई जाएगी। जो भी वाहन किसी भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं तो उन्हें अपना XR एनरोलमेंट कराने के पश्चात उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाएगी। उसके बाद कभी भी किसी भी पेट्रोल पंप पर उन्हें 100 रुपये का पेट्रोल लेने पर उन्हें 3 रुपये का अलग से उनके मोबाइल पर पॉइंट दिया जाएगा। बताया कि आज 70 लोगों को इंडियन ऑयल के इस पेट्रोल पंप से 3500 यानी 3500 का एक एवं पूरे जिले में 400 लोगों को 20,000 का पेट्रोल मुफ्त में दिया गया। इसका लाभ पाने के लिए वाहन सहित लोगों का कतार लगा रहा। अगर आज आपने ये जो पेट्रोल पंप पर आपने ये जो आज फ्री में जो 50 रुपये का पेट्रोल दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारियाँ हैं बताएं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं शशांक अस्थाना, रिटेल सेल्स मैनेजर वाराणसी मंडल कार्यालय से हूँ। आज मैं भदोही जिले में कस्तूर चंदन सन्स इस पेट्रोल पंप पर हूँ और यहाँ पर इंडियन ऑयल की तरफ से एक स्कीम चल रही है जिसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कस्टमर स्कीम के नाम से भी बोलते हैं। इसके तहत पहले तो मैं बता दूँ, ये 28 फरवरी तक ये स्कीम लागू है। इसके तहत कोई भी कस्टमर अगर पहली बार एक्स्ट्रा रिवॉर्ड स्कीम में आता है तो उसको 50 रुपये का फ्री पेट्रोल दिया जाता है एनरोलमेंट पर। उसके बाद इस स्कीम के दौरान जो हमारा 100 रुपये पे 40 पैसे का पॉइंट था, वो 100 रुपये पे 80 पैसा का पॉइंट नॉर्मल पेट्रोल डीजल पर और एक्स्ट्रा प्रीमियम के पेट्रोल पर 100 रुपये पर 1 रुपये 60 पैसे का पॉइंट मिलता है। तो जितने भी कस्टमर्स हैं उनको ये 50 रुपये का पहला इनरोलमेंट और साथ ही साथ जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक समय जब भी वो तेल लेंगे, जब भी, और ये पूरे भारत के इंडियन ऑयल के पंपों पर ये स्कीम लागू है। पूरे भारत के ईच एंड एवरी इंडियन ऑयल पंप पर ये लागू है। वहाँ पर वो जाके तेल ले सकते हैं और 100 रुपये पे 80 पैसा नॉर्मल पेट्रोल डीजल और एक्स्ट्रा प्रीमियम पर 100 रुपये पर 1 रुपये 60 पैसा के हिसाब से उनको वो पॉइंट्स क्रेडिट होगा बिना किसी
निःशुल्क थे। ये पैसा उनको उनके खाते में मिलेगा कि वो तेल उसका तेल मिल जाएगा उनको? नहीं, ये क्या होता है कि कस्टमर जो है एक अपने मोबाइल नंबर से एक फॉर्म रहता है उसको भरेगा। जैसे ही वो कस्टमर वो फॉर्म को भरेंगे तो उनका जो मोबाइल नंबर होता है वही उनका कार्ड नंबर बन जाता है और जितना भी पैसा रहता है वो उनके मोबाइल नंबर पर यानी उनके जो कार्ड नंबर रहता है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कार्ड नंबर उसमें ही क्रेडिट होगा। और जब भी वो रिडीम करेंगे तो रिडीम करने के पहले रिडीम मतलब जो पॉइंट मिला है कस्टमर को उसका भुगतान करने के लिए उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जब तक OTP नहीं जाएगा, ग्राहक OTP नहीं डालेगा, तब तक रिडीम नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कीम और सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ये ग्राहक को अपनी तरफ और मोटिवेट करने के लिए इंडियन ऑयल पंप पर आने के लिए इंडियन ऑयल ये सुविधा प्रदान कर रहा है। खबर भदोही जिले से है। यह शनिवार को गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड स्थित बाबा रघुनाथ दास कुटिया के सामने विद्युत विभाग की तरफ से विद्युत उपभोक्ता पहचान व समाधान पखवाड़ा कैंप का आयोजन जयसंत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में रखा गया। इस दौरान विशेष KYC अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा मिल सके, इसकी प्रक्रिया पूरी की गई। जयसंत कुमार ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए संदेश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी विद्युत उपभोक्ताओं को ऑनलाइन करने के लिए KYC से अपडेट किया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता का WhatsApp नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID कैंप के माध्यम से लेकर ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को समय से बिल समेत विभागीय सूचनाएं मिल सके। बताया कि पखवाड़ा कैंप अभी प्रतिदिन अलग अलग मोहल्लों में लगाया जाएगा। इसके साथ ही समाधान योजना के तहत आधा दर्जन उपभोक्ताओं के बकाये का 1,31,000 रुपया भी जमा किया गया। यहाँ पर आप लोगों ने कैंप लगा रखी है, क्या है पूरा? आज का जो कैंप है यह जो है कि विद्युत समाधान तथा KYC अभियान योजना चल रहा है, जिसमें जितने बिजली उपभोक्ता हैं उनके मोबाइल नंबर, WhatsApp नंबर और ईमेल ID को उनके बिजली खाते की संख्या लिंक किया जा रहा है, जिससे कि उनको बिजली बिल की जानकारी और विद्युत व्यवधान आने की जानकारी वह उनको बिल WhatsApp पे हर महीने समय से उपलब्ध हो सके।